श्री कृष्ण में भक्तों की निष्ठा। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य दो श्लोकों से अपनी निष्ठा प्रदर्शित करते हैं कि हम न कवि हैं, न तार्किक, न वेदांत शास्त्र के ही नितांत पारंगत हैं और न प्रतिपादियों के मत का ही हम निराकरण करने वाले हैं। हम तो केवल व्रज राजकुमार श्री नंद नंदन के नित्य किंकर हैं। निंदक जन यदि हमारे यथा तथा निंदा करते हैं तो क्या करूं, इस बात पर हम किंचित भी विचार नहीं करते हैं। कारण कि हम तो श्री हरि रस स्वरूप मदिरा से अत्यंत मत्त होकर भूमि में लोटपोट हो जाएंगे, कभी नृत्य करेंगे और कभी कभी प्रेम से मूर्छित हो जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु भी जीव के स्वरूप का निर्देश करते हैं कि ना मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय, न वैश्य हूँ, न शूद्र, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ, न वानप्रस्थी हूँ, न सन्यासी, किंतु निखिल परमानंद पर पूर्ण अमृत सागर स्वरूप गोपीपति श्री कृष्ण के चरण कमलों के दासों के दासानुदासों के भी एक छोटे से दास हूँ। अर्थात जीवों का स्वरूप नित्य भगवत दास है। श्री ईश्वरपुरी जी की कैसी विचित्र लोकोत्तर निष्ठा है। यथा पर्वतराज की विशुद्ध कुंजों में निवास करने वाले निर्वेद ब्रह्म ज्ञानी धन्य मान्य महापुरुषों के हृदय में विकार वैभव रहित अंतःकरण का उत्सव स्वरूप यदि कोई अनिर्वचनीय सत्यानंद रस प्रकाशित होता है तो होने दो, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। किंतु हमारे हृदय में तो निश्चय ही गोपी रतिर स्वरूप वृंदावन विलासी इंद्रनील मणि कांति मनोहर कोई गोप निरंतर क्रीड़ा करता रहे। श्री यादवेंद्रपुरी जी भी कहते हैं, कवित्वनिष्ठ व्यक्तिगण रस की ओर वेदांत जन ब्रह्म मूर्त की यदि भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं तो करते रहो, किंतु हम तो गुंजाओं की माला आदि आभूषण धारण करने वाले एवं वंशी को स्वीकार करने वाले किसी गोप कुमार का आश्रय ग्रहण करती हैं। श्री कवि रत्न जी दो श्लोकों से कहते हैं कि जो महात्मा ध्यानातीत निर्विशेष किसी परम तत्व को जानते हैं, उनके हृदय विवर में शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा यदि उपस्थित होता है तो भले ही हो जाए, किंतु हमारे हृदय प्रांगण में तो स्वभावतः मधुर ईषद हास्य युक्त मुखारविंद वाला नूतन जलधर श्याम शरीर वाला स्वर्णमय पीतांबर धारी कमल नयन कोई ऐसा परमात्मा गोप गोपियों के साथ खेलता रहे। हमारा मन कभी भी चक्रवर्ती पद को नहीं चाहता, इंद्र पदवी पर भी प्रसन्न नहीं होता, योग सिद्धियों में भी बुद्धि को नहीं लगाता एवं मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं करता, किंतु केवल श्री यमुना नदी युक्त श्री वृंदावन की सीमा में स्थिर बिजली युक्त मेघ की सी कांति वाली गोपियों की भुजलता में बंधे हुए अर्थात गोपी गणालिंगित किसी अनिर्वचनीय शुद्ध ब्रह्म की ओर भागता रहता है। श्री माधवेंद्रपुरी जी कहते हैं कि हे संध्या वंदन आपका कल्याण हो, हे स्नान आपको मेरा नमस्कार है, हे देवताओं और पितरों मैं आपके तर्पण करने में असमर्थ नहीं, अतः क्षमा करो। कारण कि अब तो मेरी ये स्थिति हो गई है कि जहाँ कहीं भी एकांत स्थान में बैठकर यादव कुल मुकुटमणि कंसारी श्री कृष्ण का बारंबार स्मरण करता हुआ पाप रहित हो जाऊंगा। श्री कृष्ण स्मरण से ही मैं अपने को धन्य मानता हूँ, अन्य साधनों से मुझे कोई प्रयोजन भी नहीं है। निष्ठापरायण किसी भक्त ने कहा है कि मैं देवकी नंदन का सेवक बनकर उनकी इच्छा से जो भी पशु पक्षी मनुष्य आदि बन जाऊं उससे मेरी कुछ हानि नहीं है और उन्हीं की प्रेरणा से मेरा मन उत्पत्ति में जाए, चाहे सतमार्ग में जाए, और उसका क्या परिणाम होगा इसकी भी मुझे परवाह नहीं। भक्त का केवल सेवक होना ही मुख्य लक्ष्य है। श्री माधव नामक कविराज कहते हैं कि नीति निपुण व्यक्तिगण यदि मुझको मुक्त कहते हैं तो यथेष्ट कहो, और वैदिक जन मुझको बारंबार भ्रांत, सब बांधव मंद, सब सहोदर भाई
आदर त्याग कर ये जड़ बुद्धि है, ऐसा यदि कहते हैं तो कहो। एवं धनी लोग मुझको उन्मत्त, विवेक चतुर व्यक्ति मुझे महादाम्भिक यदि कहते हैं तो कहो। तथापि हमारा मन श्री गोविंद भगवान के पदार बिंदु की लालसा को त्यागने में समर्थ नहीं है। श्री रघुपति उपाध्याय भी कहते हैं कि हमारे मत में तो श्याम रूप ही सर्वश्रेष्ठ रूप है, मथुरापुरी ही सर्वश्रेष्ठ पुरी है। भगवान की किशोरावस्था का ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है और श्रृंगार रस ही उत्कृष्ट रस है। श्री सर्वोत्तमाचार्य भी अपनी निष्ठा प्रदर्शित करती हैं कि सारिष्टि, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियां भी मेरे सामने मूर्तिमती होकर यदि मुझे प्रसन्न करने के लिए नृत्य करती हैं तो करती रहो। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगमा, प्राप्ति, पराकाम में ईशित्व, वशदत्ता आदि अष्ट सिद्धियां भी यदि मेरे सामने उपस्थित होती हैं तो उनसे भी मेरा यही कहना है कि आप अपने राज्य सिंहासन पर विराजी रहो, हमें आपसे प्रयोजन नहीं है। कारण कि मैं तो केवल गोप बालक शिरोमणि श्री नंदलाल जी की सेवा ही करना चाहता हूँ। श्री गर्व कविंद्र कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे पृथ्वीपति बना दीजिए, चाहे परम दरिद्र, नित्य सम्मान प्रदान कीजिए अथवा अपमान, और वैकुंठ में वास दीजिए, चाहे नरक में पटकिए। परंतु हे वासुदेव, आपसे भिन्न मेरी तो और कोई गति नहीं है। श्री कविराज मिश्र भी कहती हैं, केशव भगवान मुझे स्वर्ग का राज्य दें, चाहे आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये तीनों ताप, और चाहे मुझे सुखी करें या दुखी, परंतु अपनी सेवा से मुझे पृथक ना करें।